कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे रेशियो, ब्रैकेट में लिखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। पिछली क्लास के बाद काफी लोगों ने पिज्जा खाया था। ठीक है, काफी लोगों ने पिज्जा खाया। संजय का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, टेस्ट भी चेक किया था। ठीक है, तो फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे, पिज्जा के ऊपर ही कॉन्सेप्ट करेंगे क्या? हाँ, उठाऊंगा क्यों जब क्लास चलेगी तो। ठीक है, जस्ट अब फोकस कर लो। तो पिज्जा से स्टार्ट करते हैं। भूख लग गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, ठीक है ना। दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम है चिराग, एक का नाम है अनन्या। ये गए डोमिनोज पिज्जा और इन्होंने डिसाइड किया कि पैसे एक ही जने देगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पिज्जा आपस में पिज्जा को बांट लिया जाएगा। ठीक है, डिसाइड ये हुआ कि जो चिराग है वो 40% पिज्जा खाएगा, अनन्या जो है वो 60% पिज्जा खाएगा। 40% को अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा? 40/100, और ये कितना हो गया? 60/100। अब बात ऐसी हुई कि एक पिज्जा इन्होंने खा लिया, लेकिन एक पिज्जा से इनका पेट नहीं भरा गया, तो इन्होंने डिसाइड किया चलो एक और पिज्जा ले लिया जाए। एक और पिज्जा इन्होंने लिया और अब की बार पेमेंट दूसरे पर्सन ने करी। जैसे ही दूसरे पर्सन ने पेमेंट कर दी, इतने में एक प्राणी और टपक गया वहां पर, जिसका नाम था हेमंत। ठीक है, हाँ। तो अब इन्होंने बोला पिज्जा तो ले लिया, सामने से हेमंत नाम का प्राणी भी आ गया, अब इसको भी देना पड़ेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया जो हम नया पिज्जा ले रहे हैं उसका 20% सिर्फ किसको मिलेगा? हेमंत को। कितना मिलेगा? 20% हेमंत को मिलेगा। अगर इस पिज्जा का डिसाइड किया गया कि 20% किसको मिलेगा? हेमंत को, तो बाकी बचा कितना? बचा कितना परसेंट? 80% बच गया। जो नया पिज्जा लिया गया उसमें 20% तो हेमंत को देना फिक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि हेमंत नाम का प्राणी रोज पकाता था, तो 20% दे दिया गया। क्लियर है? अब बचा 80% है, ये 80% मिलेगा किसको? चिराग और अनन्या। इतनी बात समझ आ गई? लेकिन चिराग और अनन्या को 80% मिलेगा कैसे? मिलेगा किस रेशो में मिलेगा? क्या मैंने कुछ मेंशन किया? मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो उन्होंने डिसाइड किया जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा। तो 80% का 40% तो चिराग को मिलेगा, 80% का 60% किसको मिलेगा? अनन्या को मिलेगा। व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ इट? 40% ऑफ 80, 40% ऑफ 80, दैट मीन्स 32%, एंड 80 ऑफ 60% कितना? 48%। ठीक है, तो ये कितना कितना आ गया? इसको काटना, काट कुट के क्या आ रहा है? ये वाला जो ऊपर था इसको हम क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब ये नया शेयर आ गया इसका, चिराग का, और अनन्या का भी क्या आ गया? न्यू शेयर आ गया। अब हम तीनों को एक साथ लेके आएंगे, तो इसको जब तीनों को एक साथ लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ चिराग
अनन्या एंड तीसरा कौन आ जाएगा यहाँ पे, हेमंत। ये हो गया 32%, ये हो गया 48%, और लास्ट वाले को कितना मिल गया, 20%। तो ये न्यू रेशियो क्या बन गई आपकी, 32, 48 एंड 20। ठीक है, क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किससे जाएगा, 4 से भी जाएगा, 4, 8, ये कितने से आएगा, 12, और ये कितने से आएगा, 5 से। तो ये अब क्या बन गई है, न्यू रेशियो ऑफ द पिज्जा। जो नया पिज्जा आया था उसको इस रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई, कोई डाउट इसके अंदर। मैंने आपको बताया था कि जो पुराना पिज्जा जिस तरीके से बांटा गया था चिराग और अनन्या के बीच में, उसी रेशियो में नया वाला पिज्जा भी बटेगा, लेकिन किसका, रिमेनिंग का। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, हेमंत को देना तो फिक्स हो गया था कि इसको हम 20% देंगे ही, तो बचा हुआ कितना, 80%, तो इसको क्या बोलते हैं, रिमेनिंग शेयर। इसको क्या बोलते हैं, रिमेनिंग। रिमेनिंग शेयर का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। समझ आया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का। ये तो मैंने आपको रफली समझाया। अब मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। ओल्ड रेशियो ऑफ, ऊपर हेडिंग डाल देना केस नंबर 1, ओल्ड रेशियो ऑफ चिराग एंड अनन्या। चिराग का था 40% एंड अनन्या का क्या था, 60%। ठीक है, समझ आ गई बात। हेमंत नाम का जो प्राणी आया उसको कितना देना फिक्स था, उसको कितना देना फिक्स था, 20%। नए पिज्जा में से 20% हेमंत को देना फिक्स हो गया, तो बचा कितना, वो उसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। 1 में से माइनस करते हैं 20%, कितना आ जाएगा ये, 80%। कितना आ गया, 80%। यहां तक किसी को कोई डाउट है, या मुंह में पानी आ गया। ठीक है, आगे। अब ये जो रिमेनिंग है कैसे बांटना है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जो चिराग और अनन्या ने पुराना पिज्जा बांटा था आपस में, उसी रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा। सो लिखेंगे चिराग न्यू शेयर, चिराग का न्यू शेयर 80% ऑफ 40%, दैट मीन्स 32%। देन फिर लिखेंगे अनन्या न्यू शेयर 80% multiply by 60%, that means 48%। यहां तक समझ आ गई बात। अभी मैंने इंडिविजुअल बेसिस पे निकाला, जब भी हम इंडिविजुअल बेसिस पे निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेयर, और जब सबको एक साथ लेके आते हैं कलेक्टिवली उसको बोलते हैं रेशियो। तो अब लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ चिराग अनन्या एंड हेमंत। चिराग का निकला था 32%, अनन्या का निकला 48%, और हेमंत का पहले शेयर लिख लो, हेमंत को शेयर कितना देना फिक्स था, 20%। अब इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, 32, 48 एंड 20। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे,
तो ये बन जाएगा 8, नहीं हाँ 4, 12, 12 एंड 5। ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। यानी जो पिज्जा नया पिज्जा बटा वो किस रेशियो में बटा? 8:12:5 में। इतनी बात आगे समझ? मैंने आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला समझाया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या शेयर बोल लो। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या था बताओ भाई? ओल्ड शेयर में से क्या माइनस करेंगे? न्यू शेयर। इतनी बात समझ आ गई? तो यही फॉर्मूला अब इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे चिराग ने कितना सैक्रिफाइस किया। चिराग का ओल्ड कितना था? कोई बताओ, मेरी स्क्रीन ऊपर हो गई है। ओल्ड कितना था चिराग का? 40%। चिराग का नया कितना आ गया? 32%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 8%। डन है। चिराग के बाद लिखते हैं अनन्या का। अनन्या का सेक्रीफाइस शेयर ओल्ड कितना था अनन्या का? माइनस इसका न्यू कितना है अनन्या का? तो इसने कितना अपना सेक्रीफाइस किया? 12/100। ये तो मैंने निकाला इंडिविजुअल बेसिस पर। ये मैंने कैसे निकाला? इंडिविजुअली। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे कलेक्टिवली तो क्या बोला जाएगा इसको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ चिराग एंड अनन्या। 8% एंड 12%। 8:12। 4 के टेबल से चला जाएगा 2:3। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? 2:3। ठीक है। यानी इन्होंने जब नया पिज्जा लिया, नया पिज्जा के चक्कर में इन्होंने पुराने पिज्जा के कंपैरिजन में 2:3 की रेशियो में सेक्रीफाइस किया। ठीक है। कोई डाउट इसमें? पक्का? यहां तक लिख लिया भाई सभी ने? कोई दिक्कत इसके अंदर? बढ़ रहे हैं आगे। देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2। केस नंबर 1 में न्यू रेशियो क्या आई थी? केस नंबर 1 में न्यू रेशियो क्या आई थी? कौन कौन से थे उसमें? चिराग, अनन्या एंड हेमंत। केस नंबर 1 में न्यू रेशियो क्या आ गई थी इनकी? मेरे को बताओ। ठीक है, परसेंटेज की कन्वर्ट में बताओ। परसेंटेज क्या क्या था? 32, 48 एंड 28। पहले कितना था? 32%। अनन्या का कितना था? 48%। और हेमंत का कितना था? 20%। जो केस नंबर 1 में न्यू रेशियो आई थी वो केस नंबर 2 में क्या बन गई? ओल्ड रेशियो। तो यहां पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ चिराग, अनन्या, हेमंत। ठीक है भाई, समझ आ गई बात इतनी? ओल्ड रेशियो ऑफ चिराग, अनन्या एंड हेमंत 32%, 48% एंड 20%। क्लियर? अब उस पिज्जा से हम तीनों का पेट नहीं भरा, हमने एक पिज्जा और ऑर्डर करा। हमने एक पिज्जा और ऑर्डर करा। ठीक है। जैसे पिज्जा ऑर्डर किया तो यहां पे एक प्राणी और आ गया जिसका नाम था स्नेहा। कौन आ गया? स्नेहा। ठीक है। बात है, स्नेहा भी हमारी क्लास की है। क्लियर? तो स्नेहा आई।
हम पेमेंट कर चुके थे। अब स्नेहा का भी डिसाइड हुआ कि इसको भी हमें क्या देना पड़ेगा, पिज्जा। ठीक है। सो स्नेहा का डिसाइड हुआ कि हम इसको देंगे अगेन 20%। ठीक है, बात समझ आ गई? कितना दे दिया हमने इसको? 20%। अगर स्नेहा को नया पिज्जा का 20% दे दिया तो बाकी बचा कितना? 80%। ठीक है। क्या मैंने अभी तक बताया इस 80% को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं बताया। तो हम किससे करेंगे? ओल्ड रेशियो से। बात समझ आ गई? ओल्ड रेशियो क्या था? 30/40 एंड 20। ये इनकी ओल्ड रेशियो थी। बट मैं इस केस में आपको कहता हूं जो रिमेनिंग शेयर आएगा, बट जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? रेशियो ऑफ चिराग, अनन्या एंड हेमंत। 30%, 40% एंड 30%। ठीक है। हमने डिसाइड क्या किया, जो रिमेनिंग शेयर बच जाएगा उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 30%, 40% एंड 30% रेशियो। इस रेशियो का नाम होता है फ्यूचर रेशियो। ठीक है, इसका का नाम होता है फ्यूचर रेशियो। एक काम करते हैं, इसको फ्यूचर की जगह हम वर्ड यूज कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। इसका मैंने नाम क्या रख दिया? डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। इसका मतलब क्या है? जो मेरा रिमेनिंग शेयर है उसको कैसे बांटेंगे ये बता रखा है। बात समझ आ गई? अगर मैं कैसे बांटूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा? चिराग का न्यू शेयर कितना रिमेनिंग है? 80%, मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये कितना आ जाएगा? 24%। अच्छा, चिराग के बाद कौन है? अनन्या। अनन्या का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 80% ऑफ कितना? 40। ये कितना आ गया? 32%। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी? तीसरा पर्सन कौन है? हेमंत। हेमंत का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 80% मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना आ गया? 24%। ये तो मैंने इंडिविजुअली निकाला था, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया शेयर। और जब मैं इनको एक साथ लिखूंगा तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? रेशियो। तो फाइनली मैं यहां क्या लिखूंगा? न्यू रेशियो ऑफ चिराग, अनन्या एंड हेमंत। क्या क्या आएगा? सॉरी, एक और पर्सन आ गया इसके अंदर, कौन था? स्नेहा। 24%, 32%, 24%, और लास्ट वाले पर्सन को कितना डिसाइड था? 20%। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 24, 32, 24, 20 करो, कितना आ गया? किससे डिवाइड हो रहा है ये? 8 से नहीं हो रहा। 6:8:6:5। इसका मतलब क्या निकला? जो हमने थर्ड पिज्जा लिया, उसको हम चारों ने किस रेशियो में बांटा है? 6:8:6:5 में बांटे। समझ आ गई बात? ये तो था, मैंने आपको रफली समझा। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो सीखते हैं, और लिखना स्टार्ट करो केस सेकंड। केस नंबर सेकंड। ओल्ड रेशियो ऑफ चिराग, अनन्या एंड हेमंत। क्या थी इनकी ओल्ड रेशियो भाई?
32%, 48%, 20%। डन है। नया पार्टनर का नाम क्या है? स्नेहा। स्नेह का शेयर कितना डिसाइड हुआ? 20%। डन है। अब कैसे कर देंगे हम? क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? 1 में से माइनस कर दिया 20%। 1 में से माइनस कर दिया 20%, तो कितना बच गया भाई? 80%। कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? और रिमेनिंग शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो इसी के नीचे आप लिख दो गिवन। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या डिसाइड करी थी हमने? 30%। एक काम करो, यहां पे नाम भी लिख दो, चिराग, अनन्या एंड हेमंत। 30%, 40% एंड 30%। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, यहां पे लिख लो गिवन इन द क्वेश्चन। पहले वाले केस में ये गिवन नहीं था, तो हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। सेकंड वाले केस में गिवन है, तो हम इस वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। देखो, चिराग न्यू शेयर 32% ऑफ 80%। बताना कितना आएगा 32 ऑफ 8? ओल्ड आपका 32 था ना, सॉरी इस वाला, हाँ एक ही बात है, पहले मैंने उसको लिख लिया। 256 मतलब कितना हो गया? 25.6। क्या 30 है? ओ ओके ओके। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है? 30। 30% ऑफ 80% कितना आएगा ये? 24। सी के बाद आ गया अनन्या न्यू शेयर। अनन्या की बातें मत करो यार, मत करो बातें। 40% ऑफ 80%, ये कितना आ जाएगा? 32%। एच न्यू शेयर 30% ऑफ 80%, कितना आ गया? 20%। ठीक है, इतने में किसी को डाउट? पक्का? अभी मैंने इंडिविजुअल बेसिस पे देखा था, इसलिए वर्ड का यूज किया मैंने, शेयर। अब मैं सबको एक साथ लेके आऊंगा तो क्या वर्ड यूज होगा? रेशियो। तो लिखो न्यू रेशियो ऑफ, इसको साइलेंट कर दो, चिराग, अनन्या, हेमंत एंड कौन था? स्नेहा। 24%, 32%, 24%, और लास्ट वाले का कितना डिसाइड था स्नेहा का? 20%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 24, 32, 24, 20, 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो 6, 8, 6 एंड 5। तो जो हमने नया पिज्जा लिया था, थर्ड पिज्जा जो लिया था, वो इस वाली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 6:8:6:5 में। डन है। अब सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग खुद निकाल लोगे? निकाल के दूं? क्या फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग शेयर का? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसका घर पे निकाल लेना, स्पेस छोड़ देना। चिराग का सेक्रीफाइस शेयर्स, अनन्या का सेक्रीफाइस शेयर,
ए मंथ का सेक्रीफाइस शेयर निकाल लोगे। ओल्ड में से क्या माइनस करना है आपने, न्यू माइनस करना है। और अगर ये आंसर नेगेटिव आ गया तो क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि स्नेहा को खिलाते खिलाते किसी बंदे की मौज हो गई, उसने सेक्रीफाइस की जगह कर लिया, गेन कर लिया, और वो इंसान बोलेगा ऐसे स्नेहा तो बहुत आए हमारी जिंदगी, हम पिज्जा से पिज्जा, बहुत ज्यादा पिज्जा मिले। ठीक है ना। तो एक बार कैलकुलेट करके देखना, देखना पिज्जा किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया, एक बार घर पे जरूर निकालना। ठीक है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, न्यू रेशियो ऑफ चिराग, अनन्या, हेमंत एंड स्नेहा। पिछले केस में इनकी न्यू रेशियो क्या आई थी, पिछले केस में इनकी न्यू रेशियो क्या आई थी, 20%, 24%, 32%, 24% एंड 20। आप सॉल्व इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं डायरेक्टली रेशियो ले रहा हूं, परसेंटेज की फॉर्म में ले रहा हूं क्योंकि वो आसान होता है समझने में। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए परसेंटेज में ही ले रहा हूं। केस नंबर सेकंड में उनकी ये न्यू रेशियो थी, तो केस नंबर फोर में, सॉरी केस नंबर थर्ड में ये क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशियो। बात समझ आ गई, यहां तक किसी को कोई डाउट है। अब इस पिज्जा से हमारा पेट तो भरा नहीं, एक और पिज्जा। ये इन्होंने मेरे को पिज्जा की इतनी सारी वीडियो भेजी, मेरा मन कर गया काश मैं वहां होता। ठीक है, मैं आप लोगों के दिल में हूं यार, मेरी वहां जरूरत क्या है। वो अलग बात है, कोई गालियां दे रहा होगा कोई कैसे। चलो भाई एक नया पिज्जा खाते हैं। अब हम चार जने ने डिसाइड किया चलो एक पिज्जा और लेते हैं। ठीक है, जैसे ही पिज्जा लेने गए तो एक प्राणी और आ गया जिसका नाम था केशव। है, तो कोई बात नहीं, एक प्राणी और है जिसका नाम क्या है, केशव। अब सुन लो मेरी बात, केशव का डिसाइड हुआ कि इसको भी कितना परसेंटेज मिलेगा। भाई देख लो भाई, केस समझना है तो कितना हो गया यहाँ पे, 20%। केशव का भी डिसाइड हुआ 20%। जैसे ही डिसाइड हुआ चिराग को पता नहीं क्या हुआ, ये चला गया डोमिनोज से भाग के। बोलता भैया कब तक हम पिज्जा को बांटते रहेंगे बांटते रहेंगे बांटते रहेंगे। मैंने बोला भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। बोल रहा मैं नहीं खेल रहा आप लोगों के साथ। स्टार्ट किया था 48% से, 48 से स्टार्ट किया था, कितने से, 40 से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में को 24 मिल रहा है, और केशव भी आ जाएगा तो मेरा तो और डिक्रीज हो जाएगा। मैं नहीं खेल रहा आपके साथ। मतलब क्या हो गया, इतना अकड़ू मत बन भाई, इतना अकड़ना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैंने बोला मैं बैठा तो हूं। एक काम करते हैं, केशव के साथ साथ आपका भी डिसाइड कर देते हैं कि आपको कितना मिलेगा, 20%। बात समझ आ गई, क्लियर है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, केशव का डिसाइड हो रहा है तो हम आपका भी डिसाइड कर लेते हैं। चिराग एग्जिस्टिंग पार्टनर है या नया पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मैंने बोला भाई तू रो मत, एक काम कर, हम तेको उतना दे देते हैं जो अभी डिसाइडेड है, 24%। आपका चेंज नहीं होने वाला, जो भी झेलेंगे बाकी के बचे हुए 3 पार्टनर झेल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अगर पूरे पिज्जा में से केशव का डिसाइड हो गया, पूरे पिज्जा में से चिराग का डिसाइड हो गया, तो बचा कितना, 1 में से माइनस करेंगे 20%, माइनस करेंगे 24, कितना बच जाएगा, 56 या 66, 56%। तो ये रिमेनिंग शेयर कैसे बढ़ेगा का क्वेश्चन मेंशन है। ये रिमेनिंग शेयर क्वेश्चन में क्या मैंने अभी तक मेंशन किया, कैसे बढ़ेगा।
नहीं मेंशन। तो कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। अगर दिया होता तो उस रेशियो में बांटते, पर दिया नहीं, इसलिए किस रेशियो में बांटना पड़ रहा है? ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले सी का क्या निकालेंगे? न्यू शेयर। बताओ जी रिमेनिंग कितना है? 56%। चिराग के बाद कौन था? अनन्याज न्यू शेयर। कितना परसेंट है? 56%। उसके बाद हेमंत। हेमंत का न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर कितना है? 56%। उसके बाद बचा कौन अपना? स्नेहा। स्नेहा न्यू शेयर। ये 56% तो मैंने क्या लिखा है आपका? रिमेनिंग लिखा है। अब इस रिमेनिंग को कितने जने बांटेंगे? तीन। कितने जने बांटेंगे? तीन। चौथा क्यों नहीं बांटेगा? क्योंकि चौथे का भी फिक्स हो चुका है। चिराग का भी शेयर फिक्स हो चुका है, तो इस 56% को चिराग को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी डिसाइड हो गया ना 24% मिलेगा। डन। तो इसका मतलब यहां पे हमें चिराग का न्यू शेयर निकालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसका वही शेयर बनेगा जो ऑलरेडी है। कितना है? 24%। चिराग का न्यू शेयर कितना रहेगा? 24%। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिमेनिंग शेयर इन दिस केस, क्योंकि चिराग का भी डिसाइड हो गया कि उसको 24% ही मिलना है, तो रिमेनिंग तो मिलेगा ही नहीं उसको। बात समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब बचा कौन कौन? अनन्या, हेमंत एंड स्नेहा। इन तीनों को रिमेनिंग शेयर मिलेगा। और किस रेशियो में मिलेगा? किस रेशियो में मिलेगा भाई? पुरानी रेशियो पे। फटाफट मल्टीप्लाई करो। अनन्या को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? वैसे ही तो लिखा था 32 बाई, अनन्या का कितना था परसेंट? 32% था ना, तो 32 डिवाइड बाई 76। हेमंत का कितना हो जाएगा? 24 डिवाइड बाई 76। और स्नेह का कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई। ढंग से समझना, मैं समझा रहा हूं, पहले फोकस कर लो उसको। चिराग का ऑलरेडी हमने क्या कर दिया था? डिसाइड। कितना? 24%। तो जब रिमेनिंग बटेगा का चिराग को बटना चाहिए। चिराग क्या निकला था? अकड़ू। भैया मेरे को तो 24% चाहिए, मैं उससे नीचे नहीं जाने वाला। मतलब ठीक है भाई, हम तो 24% फिक्स कर देते हैं। भले ही हम उसको ओल्ड रेशियो में लिखेंगे, भले ही हम उसको न्यू रेशियो में 24% लिखेंगे, लेकिन जब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो उसके शेयर को बाकी शेयर में से 100 में से क्या कर देंगे? माइनस। तो 100 में से 24 गया, बचा कितना? 76। नाउ अब डिवाइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 32 डिवाइड बाई 76, 24 डिवाइड बाई 76 एंड स्नेहा का 20 डिवाइड बाई 76। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? मेरे को फटाफट इसकी कैलकुलेशन बता दो कि 56 इंटू 32 डिवाइड बाई 7600। डिवाइड मत। 134। बताओ यार, फटाफट बताओ। 1344 डिवाइड बाई 7600। इसको करो फटाफट। 1120 डिवाइड बाई 7600। ये तो मैंने इंडिविजुअली निकाला था। अगर मैं इनको एक साथ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ सी ए एच एस के क्या आ जाएगा? चिराग का 24% था रेशियो। ये अनन्या का कितना आ गया? 1792 डिवाइड बाई 7600। उसके बाद एच, एच में कितना आ गया? उसके बाद एस में कितना आ गया? और के का कितना डिसाइड था केशव का? इन सबको मेरे को 7600 बनाना पड़ेगा। 7600 बनाने के लिए मेरे को नीचे भी 76 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 76 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे को फटाफट बता दो कितना आ रहा है? 76 इंटू 24, 76 इंटू 1824 डिवाइड बाई 100।
1792 डिवाइड बाय 7600, 1344 डिवाइड बाय 7600, 1120 डिवाइड बाय 7600 एंड ये कितना आएगा आपका 1520 डिवाइड बाय 76। नीचे 7600 हटा दिया जाएगा कंप्लीटली, तो 1824, 1792, 1344, 1120 एंड 15। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, शायद किसी से भी डिवाइड हो रहा होगा, ये रेशियो आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो फाइनली क्या निकला, न्यू रेशियो ऑफ CaHS के। ठीक है, फुल फॉर्म तो पता ही होगी आप लोगों को, क्लियर है। तो यहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आपके बस की तो निकाल लेना, वरना घर वाले फ्री बैठे होंगे उनसे निकलवा लेना। ठीक है, बात समझ आ गई। तो रेशियो का यहां तक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है, लिख लो, डालो केस नंबर 3, ओल्ड रेशियो ऑफ चिराग, अनन्या, हेमंत एंड स्नेहा। ये था आपका 24%, 32%, 24% एंड 20%। ठीक है, और हमने डिसाइड किया था के का जो शेयर होगा वो कितना होगा 20%। और साथ में क्वेश्चन में एक बात और लिखी थी, चिराग विल रिटेन हिज शेयर 24%। चिराग अपना शेयर को रिटेन करके रखेगा। ठीक है, आगे रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर 1 में से माइनस कर देंगे जो के का डिसाइड था, माइनस कर देंगे जो चिराग का डिसाइड था। इसको माइनस करके आ रहा था आपका 56%। अब इस 56 को कैसे बांटना है, चिराग का न्यू शेयर, चिराग का न्यू शेयर तो उतना ही रहेगा जितना डिसाइडेड था। चिराग का ओल्ड 24 था, नया 24 है, तो चिराग ने कितना सेक्रीफाइस किया, कुछ को बात समझ आ गई। हो सकता है किसी का गेन आ जाए। सी के बाद क्या है, अनन्या, अनन्यास न्यू शेयर 56% को बांटा जाएगा 32 डिवाइड बाय 76। कैलकुलेशन कर पे, बी का न्यू, सॉरी बी लिख दिया मैं ए के बाद बी आता है। अनन्या के बाद कौन था, हेमंत। हेमंत का न्यू शेयर था आपका 56% ऑफ कितना 24 डिवाइड बाय 76। फिर इसके बाद कौन था, स्नेहा। स्नेहा का शेयर 56 मल्टीप्लाई बाय कितना 20 डिवाइड बाय 76। जो भी आएगा उसको एक साथ लिख देंगे। न्यू रेशियो ऑफ CaHS जो भी आएगा सारा यहां पे लिख देना। कर लोगे ना इसको, तो लास्ट वाले का मेंशन कर देता हूं मैं। लास्ट वाले का कितना होता, के का 20%। इनफैक्ट पहले वाले का भी मैंने मेंशन कर दिया, बाकी के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया। न्यू रेशियो निकल जाएगी, न्यू रेशियो के बाद सेक्रीफाइस निकाल लेना। मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है इसका सेक्रीफाइस निकालना, बट निकालोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना सारा पिज्जा तो खा ही लिया आप लोगों ने। आपने नहीं, सिर्फ पांच लोगों ने।